जय सिया राम। जय सिया राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। यानी हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो आपके समस्त कार्यों को, यानी बिगड़े हुए जो भी कार्य है उनको संपन्न कर देते हैं। सकल तुम साजा, ऐसा कहा भी गया है। आज एक बार फिर से हम उपस्थित हैं एक मंदिर में और हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित विनोद मिश्रा शास्त्री जी। स्वागत है आपको पंडित जी। राम राम। पंडित जी, कहा भी गया है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना। जो हनुमान जी की पूजा आराधना करता है वो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको सारे सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। क्या कलयुग में हनुमान जी प्रभावी देवता है जो सब काम आपका सिद्ध कर सकते हैं? निसंदेह जी, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ। हनुमान जी से जो भी आप चाहेंगे प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। भक्ति आपके अंदर होना चाहिए, दिल आपका साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि जो भी आप कार्य चाहेंगे वो सिद्ध कर सकते हैं। यानी भक्ति भाव से उनको पुकारा जाए, बिल्कुल, तो यानी और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। बिल्कुल, ये कहा भी गया है। बिल्कुल। जी जी पंडित जी। अच्छा पंडित जी, हम आपसे कुछ और भी जानना चाहेंगे। खास करके बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम लोग हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें, हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त हो। कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, अपने तरीके से पूजन करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करें? देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, चोला चढ़ाना, ये तो है ही है। लेकिन भगवान हनुमान को अगर प्रसन्न करना है तो भगवान राम का नाम का संकीर्तन करिए उनके सामने, प्रसन्न होकर के और एकदम मग्न होकर के उनका जो है भगवान राम का संकीर्तन करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम करते रहिए। बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले हैं भगवान। जी जी। इससे, इस राम नाम के संकीर्तन से अगर वह मंदिर में नहीं है तो भी आके बैठ जाएंगे सुनने के लिए। रामायण की कथा जहाँ भी होती है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। जी। इसीलिए आते हैं कि राम नाम प्रिय है। ठीक। प्लस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। माता जानकी जी ने 8 सिद्धियां इनको प्रदान की हुई हैं। कोई भी कार्य इनसे कराइए। यानी 8 सिद्धियां और 9 निधियां, बाकी कुछ बचता ही नहीं है कुछ है। इसलिए हर कार्य हनुमान जी संभव कर देते हैं। अगर सच्चे दिल से कोई आराधना करे, कोई पुकारे हनुमान जी को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, आप चूँकि ज्योतिषी भी हैं, हनुमान जी के साधक भी हैं, साधना में लीन भी रहते हैं, कुछ ऐसे कुछ अनुभव कुछ आपके आए हो हनुमान जी को लेकर के, इनके चमत्कार को लेकर के, इनकी सिद्धियों को लेकर के, जो आप दर्शकों को बीच बताना चाहें, अगर कुछ अगर आपके स्मरण में आ रहा हो? चमत्कार तो जब चाहें आप देख सकते हैं, सिर्फ आप उनके अधीन हो जाइए। आप अगर स्वयं चाहते हो इसको देखना तो किसी भी उद्देश्य से आप इनके शरण में आ जाइए, आपको खुद दिख जाएगा। मतलब आपके जीवन में भी वो घटित होने लगेगा? बिल्कुल। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हाँ भाई, किसी के वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं अनुभव करेंगे। किसी भी कार्य को करना है, आप जो है भगवान को ध्यान में रखिए और उन पे सौंप दीजिए, अपने कार्य में लग जाइए। आप उनके शरण में लग जाइए, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। आपके जीवन में कभी इस तरह की कुछ ऐसी बातें आई हो जो आप बताना चाहें? हाँ, कई बार। एक मैं तो क्या है कि मैं बचपन से पूजा पाठ में विशेष रुचि रखता हूँ, बचपन से। पढ़ाई तो बाद में हमने इसकी करी, इंटर के हाई स्कूल के बाद करी, लेकिन इसके पहले हमने बहुत देखा है। हम इसके पहले 93 में थे बम्बई बिरला कंपनी में। अच्छा अच्छा अच्छा। उस समय हम वेल्डर का काम कर रहे थे और एक ताड़ का पेड़ होता है, इतना ऊपर बैठे हुए थे। अच्छा, ताड़ के पेड़ इतनी ऊंचाई पे वहाँ वेल्डिंग कर रहे थे? झूला से लटक के कर रहे थे। अच्छा। हाँ। और मैं झूला का बेल्ट जब खोला हूँ वहाँ से, तो हमारा हाथ भी छूट गया वहाँ से और मैं सीधा आके ज़मीन पे खड़ा हो गया। ये सोच लीजिए।
सिर्फ एक दाहिने अंगूठे में मोच आया था, बाकी कुछ नहीं। मतलब आप कह सकते हैं कि 70-80 फीट तो होगा ही कम से कम, 100 फीट भी हो सकता है, तार के पेड़ की लंबाई होती है। और जमीन एकदम पक्का। और इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए। हमें सर्प ने डस लिया था, जहरीला सर्प। मैं किसी दवाई वाले के पास नहीं गया, किसी झरवाने वाले के पास नहीं गया। हमने पुकारा, भगवान ने सुन लिया, ठीक है। हाँ, ये कहा भी गया है कि इस तरह का जो भय या फिर इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं तो हनुमान जी की आराधना से सब ठीक हो जाता है। आप बस मन को साफ रखिए, याद करिए हमेशा आपके साथ हैं। अच्छा पंडित जी, आपसे बातें हो रही थी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि आजकल के समय में, चूँकि आर्थिक युग है, कई बार व्यक्ति कर्ज तले दब जाता है, कर्ज के बोझ तले दबा होता है, महसूस करता है। ऐसे लोगों को क्या आप बताना चाहेंगे, कैसे वो कर्ज से मुक्ति पाए हनुमान जी की आराधना करके? अगर कर्ज से मुक्ति पाना है तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार से शुरू करें इसको, तिथिवार नक्षत्र वगैरह देख लें आप, शुद्ध रहे, उसके बाद से उसको शुरू करें, ठीक है। यानी किसी भी महीने के मंगलवार से शुरू करें? हाँ। अच्छा। इस स्तोत्र का पाठ करें आप 41 दिन, आपका कार्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हनुमान जी इसका विधान क्या है पंडित जी, कैसे कोई मंगलवार से किस प्रकार से शुरू करे, कैसे करें? देखिए, अगर अनुष्ठान रूप में, वैसे तो हम लोग जो करते हैं तो हम लोग तो विधि, जैसे हाँ, विधि जो बनाना, विद्वान पंडित है वो तो सब बताते हैं। विधि बनावेगा, कलश रखेगा, उसके हिसाब से वो पूजन करेगा। डेली पूजन होगा और डेली आपकी पाठ होगी, डेली आरती होगी, इस विधि से। लेकिन अगर आम आदमी अगर अनुष्ठान के रूप में करना चाहता है तो हनुमान मंदिर में चला जाए, घी का दीपक जलावे, लड्डू का भोग लगा ले और पाठ को शुरू कर दे। अच्छा, कोई संकल्प ले कि हम इतना? हाँ, अच्छा। बस एक मन में संकल्प करे कि प्रभु मैं इस पाठ को जो कर रहा हूँ, इस उद्देश्य से कर रहा हूँ, इसको आप पूर्ण करिए और इतने दिन तक करूँगा, इतने संख्या में करूँगा। एक दिन का एक संख्या निर्धारित हो, उसी संख्या से डेली होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। अनुष्ठान करने। जी जी, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, यानी किसी भी मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाए, शुद्ध घी का दीपक जला दें, हनुमान जी के सामने प्रार्थना करें और मन में संकल्पित हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और संकल्पित होकर बताएं कि मैं इतने दिनों तक पाठ कर सकता हूँ, यानी वो 11 दिन, 21 दिन, हाँ। 41 दिन, ऐसे वो संकल्प ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ बैठ करके ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का वो पाठ करें। और जिनको संस्कृत में थोड़ी दिक्कत है वो हिंदी में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वैसे तो देव भाषा संस्कृत है। अच्छा। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश जानते हो, हम जो है कि खाली हिंदी जानते हैं, हम हिंदी में अगर आपसे बात करते हैं तो आप इंग्लिश में उसको हिंदी में कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि आप तो खाली इंग्लिश जानते हैं। लेकिन भगवान हमारे तो सब भाषा के ज्ञाता हैं। हम ये नहीं करें कि खाली संस्कृत ही जानते हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। तो भाव के भूखे हैं, पर कोशिश करें कि संस्कृत में करें। अगर ना आता है तो हिंदी में तो करना है, मतलब ये विकल्प है, विकल्प बेहतर है कि आप संस्कृत में करें। बिल्कुल। अच्छा, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र क्या तुलसी दास जी द्वारा रचित है या फिर ये क्या है, संस्कृत में है, या तुलसी जी ने रचा होगा तो अवधि में होगा? नहीं नहीं, हाँ। तुलसीदास जी द्वारा नहीं है, ये अमुक अमुक विद्वानों ने लिखा हुआ है, उनके द्वारा रचित है। हाँ। तो आप शुरू करें वहाँ। और क्या नियमों का पालन करना होगा पंडित जी, जैसे उस दिन क्या किस नियम का पालन करें? नियम तो यही है किसी भी अनुष्ठान का कि व्रत करें, उपवास रखें उस दिन। उपवास। अच्छा। जैसे मान लीजिए मंगलवार को पाठ करना है उनको, ये तो मंगलवार से शुरू करना है और लगातार करना है। लेकिन अगर मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो नियम यही है कि दोनों टाइम व्रत करें, पूजन करें, अगले दिन पारण करें। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, पूरा दिन व्रत करेंगे और शाम को कुछ मीठा भोजन कर लेते हैं। वो भी उचित है, भाई नहीं रह पा रहे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन होना यही चाहिए कि दोनों टाइम फास्टिंग करें, फलाहार, फल खाएं, दूध पी लें, जूस पी लें, लेकिन अन्न और नमक ना खाएं। ठीक है, यानी अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण करें, जिसे कहते हैं। नहा धोआ करके पूजन कर लें, पूजन करने के बाद अपना पारण करें।
जी जी, हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी अनुष्ठान करने वाले साधक हैं तो गृहस्थ भी हैं तो साधना के दिनों तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। हाँ, क्या ये भी अनिवार्य शर्त है इसमें? 101%। अच्छा। ब्रह्मचर्य पालन किसी भी अनुष्ठान के लिए अनिवार्य है। उसमें कई चीज़ें आती है, साबुन नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना, नाखून नहीं काटना, शेविंग नहीं करना, बाल नहीं कटवाना, बिस्तर पे मतलब बेड पे और उस पे नहीं सोना, गद्दे वद्दे जो होते हैं, हाँ, जमीन पे सोना चाहिए, कंबल चूंकि शुद्ध होता है तो कंबल हाँ, बिछा के सोना है। हाँ, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, मैं देखता हूँ कि गद्दा पे लोग सो रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं अरे वो तकत बेड जो है लकड़ी का है, उस पे सो सकते हैं। सही है, लकड़ी पे सो सकते हैं, लेकिन नियम यही है कि अनुष्ठान जब हम करते हैं तो वहाँ भगवान का वास होता है, और गुरु, ब्राह्मण और ईश्वर, ये तीनों के नीचे हमारा आसन होना चाहिए। ठीक है, इस विधि से, इस नियम से आप करें, भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द पूरा होगा। और अनुष्ठान का तात्पर्य तपस्या ही तो है। बिल्कुल। थोड़ा सा सुखों का त्याग, आराम का त्याग तो करना ही होगा। जब तक आपको कष्ट नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगा, तो तपस्या का क्या अर्थ रहा? तपस्या का मतलब ही यही है कि तपाना खुद को। अभी हम देखते हैं नवरात्रों में लोग बाग जो है सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, कभी पूड़ी बना, कभी पराठा बना, कभी पकौड़े बन रहे हैं। जब यही करना है तो व्रत करने का क्या मतलब रहा? क्यों करते हैं? हमारा सिद्धांत भाई, यदि आपको आपकी जिह्वा कंट्रोल में नहीं है तो इसको साफ रखिए, याद करिए, वो तो आपके साथ में है। हाँ, आराधना कीजिए, खाइए पीजिए, सब ठीक ही है। बिल्कुल जी। अच्छा पंडित जी, ये जो 41 दिन 21 दिन का अनुष्ठान है, अगर कोई मंगलवार से शुरू करे तो मंगल करे या फिर मंगल को शुरू किया लगातार करे? लगातार करे, लगातार करना है। लगातार 21-41 जो भी उसने संकल्प लिया है, बिल्कुल करें। तो पहला दिन तो जिस दिन शुरू किया किसी ने तो उस दिन तो फलाहार कर ले, लेकिन आजकल के समय में शारीरिक क्षमता भी लोगों की नहीं है कि वो 41 दिन 21 दिन फलाहार कर ले। नहीं, तो एक टाइम फास्टिंग करे, एक टाइम भोजन ले ले। अच्छा, ऐसा करके 41 दिन तक करे। हाँ। शाम की शाम जैसे हनुमान जी की आराधना करे और भोजन ले, और शुद्ध भोजन ले, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनावे और ले, कोई दिक्कत नहीं। तामसी आहार नहीं लेना है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुष्ठान कर रहे हैं आप। गृहस्थ भी हैं तब भी आप इसका पालन करें ही करें। बिल्कुल, ये आपने कहा 101% ये आपको करना ही करना बिल्कुल है। बिल्कुल। और पंडित जी, ये जो जिस दिन उद्यापन होगा, जिस दिन पूरा हो जाएगा, उस दिन क्या नियम रहेगा उसका? पूर्णाहुति के दिन हवन करें, भगवान को भोग लगाएं, फिर जो है उसका उद्यापन कर दें। अगर आप जो है क्या किसी पुरोहित को, किसी ब्राह्मण को बुला लें और अपना उसका संकल्प पूर्वक उसका उद्यापन कर दें, उसमें लाल कपड़ा, लड्डू बूंदी के, ठीक है, इस तरह का कुछ तांबे का कोई बर्तन, चाहे आचमनी पात्र हो, छोटा लोटा हो, कुछ मतलब जो अपनी व्यवस्था हो, संभव हो, उस तरह का उसमें रख करके संकल्प करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान दे। कुछ ना कुछ उस किए हुए कर्म का अपने दक्षिणा उस ब्राह्मण को देना चाहिए, जरूर दे दे। तो यानी कि अगर ब्राह्मण को देने की वो व्यवस्था नहीं है, आप 11 रुपया 1 रुपया करना चाहते हैं तो मंदिर के दान पात्र में ले जाके वहाँ गिरा दें। यानी उद्यापन के दिन आप सुबह पाठ करें। पाठ करने के बाद भक्त जन में काफ़ी विद्वान पंडित जी लोगों से सुना भी है कि हम हवन कैसे करें। उसमें हवन, मार्जन और तर्पण, फिर मार्जन की जो बात आती है, दशांश जो उसका होता है, कई बार विद्वान पंडितों ने बताया जप के दशांश हवन है, हवन का दशांश तर्पण है, तर्पण का दशांश मार्जन है। इस तरह से करना है। दशांश मतलब 10% उसका 10% आप निकालिए। और जैसे किसी ने 41 दिन अगर का अनुष्ठान किया है तो 41 दिन का जो दशांश है, यानी कि 4 पाठ हो गया ना पंडित जी, 4 पाठ आप उसका हवन कर दीजिए। और 4 का दशांश निकालेगा तो हालांकि तो काफ़ी कम आएगा, तो कम से कम 1 पाठ आप तर्पण कर दीजिए और वही 1 पाठ मार्जन और 1 पाठ मार्जन कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस तरह से, और उसके बाद आरती करके हनुमान जी की क्षमा प्रार्थना कर लें और फिर
जो भी संभव है पंडित जी को बिल्कुल। दान दक्षिणा दे दें। क्षमा प्रार्थना तो डेली करना आप, डेली करना है। अच्छा। जो पाठ करेंगे, पाठ पूरा होने के बाद आरती, और आरती के बाद क्षमा याचना, उसके बाद आपका पाठ पूरा होगा। जी जी जी, यानी जो भी त्रुटियां रह जाती हैं बिल्कुल वो दूर हो जाती है। जी जी। एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं पंडित जी, और आगे जब भी आपसे मुलाकात होगी कुछ अन्य उपायों के बारे में भी हम जानेंगे, रोज़गार कैसे प्राप्त करें, और उसके बाद क्लेश, गृह क्लेश से भी लोग परेशान होते हैं। लेकिन आज एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि ऐसे लोगों को कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहेंगे जो कि आपका अपना भी अनुभव रहा है कि कई बार व्यक्ति साधना में उतरता है लेकिन थोड़ा धैर्य उसका चुकने लगता है, ऐसे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, साधना या अनुष्ठान विचलित तो करेगा ही, व्यवधान तो आता ही आता है, उसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, ये सब अड़ंगा है, व्यवधान। आप पीछे जाइए, देखिए बड़े बड़े तपस्वी हमारे जो है ऋषि मुनि जंगल में जाके पहाड़ों पे तपस्या कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, और राक्षस उन पे पत्थर बरसा रहे हैं, उनको आग लगा रहे हैं, कोई फेंक रहे हैं, हाँ, कोई मतलब हवन कुंड को बुझा दे रहे हैं। तो ये सब तो आना ही है, व्यवधान तो आएगा, लेकिन उसको लक्ष्य को साधना आपके उसमें है, आपका ध्यान केंद्रित रहे कि हमें ये करना ही है। कोई व्यवधान आ जाए, हो सके वसुंधरा से आप आ रहे हैं, बीच में गाड़ी खराब हो जाए या घर से स्टार्ट ना हो, कोई बात नहीं, गाड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं, पैदल चल देंगे। हाँ। तो व्यवधान तो आना ही है, पर ये है कि उसको पार करना है, ईश्वर को पुकारना है और अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। पंडित जी, जो कि आजकल के जो राक्षस हैं, व्यवधान पैदा करने वाले, बाहर से तो दिखते नहीं है, मन के भीतर ही कई राक्षस पैदा होते रहते हैं और वही व्यवधान डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही है, वही है। ऐसा कई बार बनेगा दिमाग, छोड़ो जान दो, पंडित जी ने ऐसे ही बता दिया हो, नहीं करेंगे। आपको करना ही ये यही तो संकल्प है, हमको करना है, इस पाठ को करना है। ठीक है, मतलब तर्क कुतर्क से बाहर निकल करके बिल्कुल एक निष्ठा, संपूर्ण निष्ठा बना करके उसमें अटूट विश्वास रखते हुए बिल्कुल 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 आप अपने संकल्प को पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल, तभी पार पाएंगे आप, और निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा। बिल्कुल निश्चित होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ। क्योंकि हनुमान जी तो सकल, जैसे शुरू मैंने कहा कि मतलब राम जी के जो कार्य हैं उसको पूर्ण तरह से उन्होंने व्यवस्थित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सकल तुम साजा, बिल्कुल सबको सजा दिया। जी जी, चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। जय बजरंग, जय हनुमान जी, जय सिया राम।